एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको 12th हिंदी से 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाला हूं और ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे टॉप लेवल के एमसीक्यू हैं। तो चलिए एक एक करके इनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन दोस्तों आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन है, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कवि है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको 4 दिया गया दोस्त। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, आंगर के पार द्वार रचना, यानी ये रचना किसकी है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इनमें से बताना ये आंगन के पार द्वार किसकी रचना है। ठीक है, तो फिर से ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा फिर से करेक्ट हो जाएगा, जो कि अज्ञेय की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन एक चंपू काव्य। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया, पंचवटी, द्वापर, यशोधरा, सिद्धराज। ठीक है, तो इसमें फिर से ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा फिर से करेक्ट हो जाएगा दोस्त, यशोधरा। ठीक है, यशोधरा एक क्या है, चंपू काव्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त का कौन सा महाकाव्य। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया, भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा, साकेत। ठीक है, तो इसमें दोस्त ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट हो जाएगा, यानी कि साकेत इनका महाकाव्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरिऔध की रचना नहीं है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा हरिऔध की रचना नहीं है। ठीक है, नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वही आपको बताना है जो इनकी रचना नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया, चुभते चौबते, रस कलश, वैदेही वनवास, अनघ। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो फिर से दोस्त इसमें ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट हो जाएगा, अनघ इनका रचना नहीं है। बाकी की ये 3 इनकी ही रचना है हरिऔध का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। अगला नंबर का क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किस काल की रचना है। ठीक है, आपको बताना है कि विनय पत्रिका किस काल की रचना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्त इसमें ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भक्ति काल की ये रचना है विनय पत्रिका। और किसकी ये रचना है, तुलसीदास की। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, अष्टछाप के कवि नहीं है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा अष्टछाप के कवि नहीं। ठीक है, अष्टछाप में 8 कवि थे। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। ठीक है, सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास, कृष्णदास। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्त इसमें ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर का एमसीक्यू आपके सामने पेश है कि तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तार सप्तक से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। दोस्तों, इससे 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। पहला तो पूछ सकता है कि तार सप्तक का खोज किसने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अज्ञेय, और अज्ञेय ने 3 तार सप्तक प्रकाशित किया था। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, और इन तीनों का पीरियड, प्रकाशन वर्ष आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो पहला इन्होंने प्रकाशित किया था 1943 में, उसके बाद इसके 8 साल बाद दूसरा वाला तार सप्तक प्रकाशित किया था। ठीक है, तो उसका पीरियड हो जाएगा 8 जोड़ेंगे 43 में कितना हो जाएगा 1951। ठीक है, फिर इसके 8 साल बाद तीसरा वाला तार सप्तक प्रकाशित किया था, तो इसमें 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 51 में 1959 हो जाएगा, तीसरे वाले तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। ठीक है, तो इसमें 1959 का है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला नंबर का एमसीक्यू देखते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से किसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बोला जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट हो जाएगा, यानी भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है हिंदी साहित्य का। ठीक है, अगला नंबर का एमसीक्यू देखते हैं, ये भी टॉप लेवल का एमसीक्यू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। ठीक है, ये दोस्तों एक रीतिबद्ध का पूछता है, एक रीति मुक्त का। ठीक है, दोनों का कवि पूछता है, तो इसमें अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें रीतिबद्ध का कवि है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया, भूषण, घनानंद, बोधा ठाकुर, याकूब का। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भूषण। ठीक है, तो रीतिबद्ध के कवि कौन से याद कर लीजिए, भूषण,
केशवदास और बिहारी हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्या हैं, रीतिबद्ध के हैं। और एक रीति मुक्त का क्वेश्चन पूछता है, रीति मुक्त के कवि कौन से। ठीक है, तो रीति मुक्त के दो ही कवि हैं, घनानंद और बोधा ठाकुर। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। चलिए अगले नंबर के एमसीक्यू को देखते हैं। अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया था। ठीक है, यानी वही पूछ रहा है कि अज्ञे ने तार सप्तक की खोज कब किया था। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है 1943। ठीक है, तो 1943 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर के एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्त आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आखिर इनमें से कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको बताना है कि विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है। ठीक है, आपको भाषा बताना है, तो इसका आंसर आपको सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले नंबर का एमसीक्यू देखते हैं। रीति मुक्त कवि है, अभी मैंने आपको बताया था कि रीति मुक्त का कौन सा कवि है। चार ऑप्शन आपको दिया गया, केशवदास, बिहारी, भूषण, घनानंद। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट हो जाएगा, यानी कि घनानंद। ठीक है, और एक और कौन होते हैं, बोधा ठाकुर। ठीक है, और केशवदास, बिहारी, भूषण ये किसके हैं, रीतिबद्ध के हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है रीति मुक्त का कवि है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी घनानंद करेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर के एमसीक्यू देखते हैं। कितनी नावों पर कितनी बार ये काव्य है। ठीक है, यानी ये किसकी रचना है, आपको बताना है कितनी नावों पर कितनी बार। चार ऑप्शन आपको दिया गया, अज्ञे, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अज्ञे। ठीक है, अगला नंबर का एमसीक्यू देखते हैं। वैदेही वनवास काव्य कृति है, इसका आपको काव्य कृति बताना है वैदेही वनवास का, तो कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें दोस्त आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि महाकाव्य। ठीक है, यानी महादेवी वैदेही वनवास क्या है, महाकाव्य। ठीक है, अगला नंबर का एमसीक्यू देखते हैं फ्रेंड्स। जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह। ठीक है, आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा में इसमें रचित काव्य संग्रह कौन सा है। ठीक है, चार ऑप्शन दिया गया, चित्राधार, लहर, आंसू, यामा। ठीक है, तो इसमें दोस्त ऑप्शन नंबर ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर का एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। मेरे भाई ये भी टॉप लेवल का एमसीक्यू है। क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो कि भक्ति काल का है। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिया गया है, पृथ्वीराज रासो, साकेत, कामायनी, विनय पत्रिका। ठीक है, तो इसमें दोस्त ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट हो जाएगा, विनय पत्रिका। ठीक है, और विनय पत्रिका किसकी रचना है दोस्त, ये तुलसीदास की है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला नंबर का एमसीक्यू देखते हैं। 18वां बहुविकल्पी प्रश्न है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान देना, नहीं है वही बताना है जो द्विवेदी युग की रचना नहीं है। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिया गया है, प्री प्रवास, भारत भारती, साकेत, आंसू। ठीक है, इसमें से कौन सी रचना है जो द्विवेदी युग का नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो आपको वही बताना है जो द्विवेदी युग का नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन दोस्त इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट हो जाएगा, आंसू। ठीक है, आंसू किसका है दोस्त, जयशंकर प्रसाद का, और जयशंकर प्रसाद किससे आते हैं, छायावादी युग के कवि। ठीक है, आपको बताना है द्विवेदी युग का, तो प्री प्रवास, भारत भारतीय, साकेत ये क्या हो जाएगा, द्विवेदी युग का, लेकिन हमें नहीं है तो ये आंसू हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर के एमसीक्यू देखते हैं। रीतिकाल का दूसरा नाम है। ठीक है, यानी रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। चार ऑप्शन दिया गया है, चमत्कारी काल, मुक्तक, शैली काल, श्रृंगार काल, ये सभी। ठीक है, तो कौन सा दोस्त इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि श्रृंगार काल का। ठीक है, यानी कि रीतिकाल को हम लोग श्रृंगार काल भी कहते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंधा युग किसकी रचना है। ठीक है, आपको बताना है कि अंधा युग किसकी रचना है इनमें से, करमवीर भारती, धर्मवीर भारती, राम कुमार वर्मा, नरेश वर्मा। ठीक है, नरेश शर्मा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली फिर से करेक्ट हो जाएगा आपका। धर्मवीर भारती किसकी रचना है, धर्मवीर भारती, अंधा युग इन्होंने ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्त 20 एमसीक्यू आपका कंप्लीट हो जाता है। सारे के सारे दोस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।